प्रतिदिन भारतीय इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो ये आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला है। ये आज श्रृंखला का दूसरा पार्ट है। यहाँ पर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जा रहा है, जिनमें से अधिकांश प्रश्न परीक्षा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाने की संभावना बनी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई? देखिए, जहाँ पर पहला प्रश्न इस तरीके से आता है, भारत में प्रथम कौन, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना जो है सर्वप्रथम हुई थी, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। इन्होंने 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, दोनों नाम याद रखना है। राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर के? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कब? 1817 में। और मेयो कॉलेज की अगर बात करें तो ये 1875 में अजमेर में इसकी स्थापना हुई। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 अलीगढ़ में हुई। और हिंदू दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें पहली सूची में समाचार पत्र है, दूसरी सूची में भाषा दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर 1-2 प्रश्न अगर मिल जाते हैं तो इससे संभावना बनती है प्रश्नों को मिलान करके। जैसे भारत मित्र है, तो भारत मित्र का प्रकाशन हिंदी भाषा में हुआ। तो ए का 3 देखते हैं कहाँ पर है, तो ये एक ही में है, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और 4-2-1 4 है राष्ट्रमत मराठी भाषा का है, और प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली। तो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर मिलान किया हुआ है। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, इसमें जो है सूची मिलान करना है, जोड़ा बनाना है। एक तरफ किताबों की लिस्ट दी है या पत्रों की, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्तियों की है। तो बिपिन चंद्र पाल जो है, देखिए यहाँ पे कॉमरेड जो है ये मोहम्मद अली से है, कॉमरेड का संबंध मोहम्मद अली से है। तो ये डी का 2 हमें पता है, डी का 2 एक ही में है, तो ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसका मिलान यहाँ दिया हुआ हम लोग देख लेते हैं, समय को ना गंवाते हुए। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया से संबंधित है, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया से संबंधित है। और अरविंद घोष वंदे मातरम, अरविंद घोष वंदे मातरम। ब्रह्म बांधवोपाध्याय संध्या ये जो है एक जो है ये चारों सभी जो है किताबें जो है संबंधित हैं क्रांतिकारी गतिविधियों से, और मोहम्मद अली कॉमरेड से। तो बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बांधवोपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली कॉमरेड से। चौथा प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसने देखिए, ब्रह्म समाज इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। तो अब राजा राम मोहन राय के बारे में अगर पता है तो ब्रह्म समाज के बारे में आप अच्छे तरीके से इसमें छांट सकते हो। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो बिल्कुल किया था मूर्ति पूजा का विरोध। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, तो सही है जो है इन्होंने खंडन किया था, पुरोहित वर्ग या फिर इस तरीके से जो पाखंड था उसका खंडन किया था। और इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। वेदों की बात अगर आती है तो आर्य समाज वहाँ पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो इसलिए केवल 1-2 वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देख भी लेते हैं हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी। और इसके सिद्धांतों की अगर बात करें तो इसने एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराया, मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात किया, स्त्रियों की स्थिति को सुधारा
और वेदों की त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सही ऑप्शन है, 1-2 खाली। 5वां प्रश्न है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी विवाह से संबंधित एक्ट जो पारित हुआ था ये 1891 से संबंधित है। बी वाला ऑप्शन सही है इसका। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी और उनका जन्म हुआ था पारसी परिवार में बड़ौदा में 1853 में। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था और 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, द एज ऑफ कंसेंट जो प्रश्न में आया हुआ है, सम्मति यानी कि जो आयु एक निश्चित होनी चाहिए, वो एक सम्मति होनी चाहिए, तो ये 1891 में पारित हुआ और किसके सहयोग जो है सराहनीय किसके जो है सहयोग से, तो बहराम जी एम मालाबारी के सहयोग से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 6ठा प्रश्न है 1856 में निम्नलिखित में कानून पारित हुए थे। 1856 में कौन से कानून इसमें चारों में से पारित हुए थे, तो ये देखना है। धार्मिक असुविधा कानून, ये भी 1856 से संबंधित है। सती निषेध रेगुलेशन एक्ट, ये जो है ये इसका संबंध है 1828 से, तो ये नहीं होगा। 1828 से यानी ये जो है ब्रह्म समाज के समय जब राजा राम मोहन राय के उससे विलियम बेंटिंक ने इसका निषेध किया था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये भी 1856 के अधिनियम से संबंधित है। और राज्य हड़पने का नीति, ये जो है गलत है, 1848 होगा। तो इसमें कौन कौन से सही हैं, पहला और तीसरा सही है, तो इस प्रकार से बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। 1856 में धार्मिक अक्षमता कानून, असुविधा कानून या धार्मिक अक्षमता कानून यानी रिलीजियस डिसेबिलिटी का एक्ट द्वारा हिंदुत्व में धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया था। जो हिंदुत्व से धर्मांतरित हुए थे, हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में गए थे, तो उनके अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया था किसमें, 1856 के धार्मिक अक्षमता कानून या रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट में। और 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून सम्मत बनाया गया था 1856 में। ठीक, तो विधवा विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन कौन से जो है व्यक्ति हैं, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए हैं। ठीक, और 1855 ईस्वी में इन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। 1855 ईस्वी में अनुरोध किया, तभी तो 1856 में कानून बना। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता हैं पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री जुड़े हुए हैं विधवाओं के कल्याण से, और डी.के. कर्वे जुड़े हुए हैं। 1899 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। तो 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना पूना में किसने की, डी.के. कर्वे ने की। और 1916 ईस्वी में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुई। 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कब, 1916 में। और सती निषेध रेगुलेशन विलियम बेंटिक के समय 1829 में, 1828 में हमने गलत बता दिया था, तो ये 1829 में जो है सती निषेध रेगुलेशन विलियम बेंटिक के समय पारित हुआ। जबकि डलहौजी का राज हड़पने का सिद्धांत 1848 में ही प्रस्तुत किया गया था। ठीक, 7वां प्रश्न है, सूची को मिलान करना है। तो देखिए, ब्रह्म समाज, मानव धर्म सभा, आर्य समाज और नवदा उल उलमा ये लखनऊ से संबंधित है। और ब्रह्म समाज की बात करें तो ये कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा। और आर्य समाज मुंबई, मानव धर्म सभा सूरत। तो इस तरीके से ये होगा 3 और 3214 किस में है, तो 3214 डी ऑप्शन में है, तो इसका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई। 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। और नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई। इसने मुस्लिम सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किए।
8वां प्रश्न है, इसमें भी देखिए मिलान करना है। तो एक संगठन है एक तरफ और दूसरी तरफ संस्थापक है। देखिए ये कांग्रेस की स्थापना से पहले के संस्थापक हैं। यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी आते हैं कांग्रेस से पूर्व की संस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पर लैंड होल्डर सोसाइटी से जुड़े व्यक्ति हैं द्वारकानाथ टैगोर। तो ए का 4 देखते हैं, 2 में 3 में दिया हुआ है ए का 4। और इंडियन एसोसिएशन से जुड़े हैं एस एन बनर्जी, तो डी में 1, ए का 4 डी में 1 भी कह दिया हुआ है, इससे काम बनने वाला नहीं है। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, तो बी में 3। अब बी में 3 जहाँ भी होगा वो हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 4321 लैंड होल्डर सोसाइटी ये और इंडियन सोसाइटी और जो है आपका ये हो गए आनंद मोहन बोस। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ देख लेते हैं हम लोग मिलान। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं एस एन बनर्जी। सेकंड लास्ट प्रश्न हम लोग 9वां देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस से संबंधित जुड़े तथ्य हैं। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, तो ये गलत है, सरोजिनी नायडू नहीं। अब यहाँ पे भारतीय महिला शब्द और जुड़ा होता तो ये सही होता। इनसे पहले एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्ष बन चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन ये गलत हो जाता है। दूसरा है सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, बिल्कुल जेल में थे। जब 1921 में अहमदाबाद का अधिवेशन हो रहा था तो उसमें सी.आर. दास जेल में थे। तो इनके जेल में रहते हुए इन जेल से अध्यक्षता की थी, लेकिन भौतिक रूप से अध्यक्षता जो है किसने की थी, वो की थी जो है अजमल दास ने। देखता हूँ एक सेकंड। तो इसकी अध्यक्षता की थी इनके द्वारा हकीम अजमल खां ने की थी। अभी व्याख्या में हम लोग देख लेंगे। और तीसरा है स्टेटमेंट, एलन एक्टेवियन ह्यूम ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये वो ह्यूम में संस्थापक तो थे 1885 में, लेकिन इसके अध्यक्ष कभी बने नहीं, ये महासचिव ही बने रहे। तो तीसरा भी गलत है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा गलत है, तो दूसरा और चौथा देखते हैं। अल्फ्रेड वेब 1894 कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ये सही है। तो 2 और 4 सही होगा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, इसके अध्यक्ष कभी नहीं बने, केवल महासचिव रहे। सी.आर. दास 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1922 में वास्तविक रूप से भौतिक रूप से इन्होंने अध्यक्षता की थी, लेकिन जब 1921 में अहमदाबाद का अधिवेशन था तो सी.आर. दास इसके अध्यक्ष नामित किए गए थे, परंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1994 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अल्फ्रेड वेब मद्रास में 1894 में इसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। ठीक, लास्ट प्रश्न लोग देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और उसके अधिवेशन हैं, कहाँ पे किसकी ने अध्यक्षता की। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस तो हरिपुरा है बिल्कुल यहाँ पर, सरोजिनी नायडू कानपुर है, तो देखते हैं इससे काम चल जाता कि नहीं। और डी में 1 और सी में 2, डी में 1 पहले से ही मिल गया, डी में 1 सी में 2, और पहला 3 है और पहला में एम.ए. अंसारी मद्रास और पुरुषोत्तम दास जो है ये नासिक। तो इस तरीके से हमारा सी वाला इसका सही हो जाएगा। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में, इसका अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और नासिक अधिवेशन जो 1950 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। मद्रास अधिवेशन 1927 में अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने, और कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता की पद संभाली थी। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला 1925 में कानपुर अधिवेशन। तो इस तरीके से इतिहास की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में हमने आज आधुनिक भारत के इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल किया। तो इसी तरीके से हमारी ये महत्वपूर्ण सीरीज डेली चलती रहेगी। इसके बाद भूगोल और फिर शाम को हमारी सीरीज आएगी
भारतीय संविधान पर। तो इस तरीके से हमारे साथ लगातार बने रहिए और परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को रिवाइज करते रहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल फंसेंगे। तो आप लोगों को अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।